इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, इसकी मैं सेटिंग करना चाहता हूँ, कुछ मज़ीद फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ों की बात की थी, आज भी हम बात वहीं से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ पहले तो ये जो मेरे सेल्स है ना, ये जो डाटा है ये सेंटर में नज़र आए। तो सेंटर में जाने के लिए आपने फॉर्मेट सेल से अलाइनमेंट की ऑप्शन यूज़ करनी है। लास्ट टाइम हमने बॉर्डर्स और फॉन्ट देखे थे, फिल को भी हमने देख लिया था। तो आज अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। एक्सेल में मैं कितनी तरह से अलाइन कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत से तरीके हैं। जर्नल का मतलब ये होता है कि अगर टेक्स्ट नंबर होगा तो वो राइट साइड पे लाइन होगा, अगर टेक्स्ट होगा या डाटा जो है वो टेक्स्ट होगा तो वो लेफ़्ट साइड पे लाइन होगा। तो जनरल सेटिंग ये होती हैं। मैं ये करता हूँ कि इन्हीं सेटिंग के साथ इंडेंट यूज़ कर लेता हूँ। मैंने 2 इंडेंट यूज़ किए, ओके कर दिया। अब ये लेफ़्ट से 2 इंच के फासले से मुझे शो कर रहा है। कंट्रोल 1 करता हूँ, मैं यहाँ से इसको बढ़ाकर 4 कर देता हूँ। अब ये 4 इंच के फासले पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ही डाटा पे वापस रहूँ और मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ। आप सबको पता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तान। मैंने यहाँ टाइप किया PAKISTAN पाकिस्तान। मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है वो भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी इसकी हाइट जो है वो भी बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ कर्सर रखा, कंट्रोल 1 प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे फर्दर इसकी अलाइनमेंट्स आ रही हैं। मैंने कह दिया लेफ़्ट और ये लेफ़्ट पे आ जाएगा। सेंटर कहूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट कहूँगा तो राइट पे आ जाएगा, ठीक। मैं फ़िलहाल ये इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। अगर मैं आपको सेंटर करके ओके करूँ तो आप देख सकते हैं अब ये सेंटर में आ गया है। अगर आप इसे राइट पे करके ओके करें तो ये राइट साइड पे आ गया है। अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, फिल से ये होगा कि अगर 3 दफ़ा पूरा आता है 3 दफ़ा आ जाएगा, 4 दफ़ा पूरा आता है 4 दफ़ा आ जाएगा। यानी अगर आप कॉलम की विड्थ ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा दफ़ा नज़र आएगा, कम करते हैं तो कम दफ़ा नज़र आएगा। कंट्रोल 1 किया, फिल के बाद जस्टिफाई है। जस्टिफाई इस सूरत में होता है, मैंने कहा पाकिस्तान is my country, we all love our country। आपने देखा कि वो दूसरी लाइन में आ गया और देखें जस्टिफिकेशन भी हो गया। दोबारा देखें, ये था, यहाँ से देखें जस्टिफाई हो गया। हालांकि अगर मैं नॉर्मल करता तो वो मुझे इस तरह से नज़र आता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल 1 किया। मैं इसको जस्टिफाई के बाद करता हूँ सेंटर क्रॉस सिलेक्शन। अब आधा लेफ़्ट से राइट से दोनों साइड से बराबर आ गया दो, ठीक है। कंट्रोल 1 किया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट। अब आप दोनों साइडों से 2-2 इंच के फ़र्क से इसको देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट है। ये सारी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी, यानी ऐसे था और इसकी हमने अलाइनमेंट की। अब हम इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं। टॉप कर दिया, ऊपर आ गया है, कंट्रोल 1। टॉप की बजाय सेंटर कर देते हैं, ये सेंटर में आ गया है। बॉटम कर देते हैं, ये बॉटम में आ गया है। और अगर आप इस तरह से जस्टिफाई करना चाहते हैं तो देखिएगा लाइनों के दरमियान स्पेस आ जाएगा, लाइनें खुली हो जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल 1 किया और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड भी उसी तरह से जो मैंने आपको पहले बताया है। सो फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड सेटिंग जर्नल और बॉटम पे कर देता हूँ। ओके किया तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया। बाकी टेक्स्ट जो है मैं रिमूव कर देता हूँ और पाकिस्तान से लिखा रहने देता हूँ। इसको मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में शो करना चाहता हूँ। आप इसे नीचे से ऊपर शो कर सकते हैं, आप इसे ऊपर से नीचे शो कर सकते हैं, आप इसे किसी भी एंगल पे शो कर सकते हैं, आप इसे किसी भी डाउनवर्ड शो कर सकते हैं, आप इसको करेक्टर बाय करेक्टर शो कर सकते हैं। देखें PAKISTAN पाकिस्तान आपके पास इस तरह से आ गया। सो जस्ट प्रेस कंट्रोल 1। अभी आपके पास अलाइनमेंट ही हो गई हैं। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है, मैं ओके करता हूँ। मेरे पास मैंने लिखा पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, वी ऑल लव आवर कंट्री, इज़ आवर होमलैंड। मैंने एंटर किया, कंट्रोल 1 किया। रैप टेक्स्ट से ये होता है कि लाइनें जो हैं ये इसको खुद ही लाइनों में लपेट देगा, जस्टिफाई नहीं हो रहा। देखें गैप है दरमियान में, ठीक है। मैंने कंट्रोल 1 किया, यहाँ जाके मैं रैप टैप ऑफ करता हूँ, श्रिंक टू फिट। अभी इसको छोटा कर देगा, इतना छोटा कि इसमें पूरा आ जाए, श्रिंक टू फिट। कंट्रोल 1। मैं इसको 2 सेल्स को मिलाकर एक बनाना चाहता हूँ, 3 को मिलाकर एक बनाना चाहता हूँ, तो आप सेल्स को मर्ज सेल से मर्ज कर सकते हैं। याद रखिए मर्ज की ऑप्शन और ये है मर्ज एंड सेंटर, यानी यहाँ 2 ऑप्शन हैं, एक मर्ज भी होगा और एक सेंटर भी होगा। मैंने यहाँ जाके कंट्रोल 1 किया, मर्ज ऑफ कर दिया। कॉन्टेक्स्ट है, लेफ़्ट टू राइट लिख सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट लिख सकते हैं, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये थी जी आपकी सेटिंग। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑटो फिट कर लिया।
यहाँ पे टोटल मार्क्स को मैं 2 लाइनों में करना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल 1 किया, मैंने यहाँ पर जाके कह दिया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जस्टिफाई, ओके किया। थोड़ा सा इसको तंग करते हैं और विड्थ को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो देखें आपका इस तरह आ गया। इसी तरह इसको भी मैं थोड़ा सा तंग करता हूँ, इस सब की सेटिंग में कर देता हूँ कंट्रोल 1, हॉरिजॉन्टली सेंटर, वर्टिकली भी सेंटर, ओके। सो नाउ यू सी ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टली इन्हें जस्टिफाई कर देता हूँ, ओके करें। अब ये आपके पास इस तरह से करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं, आप उसको बिल्कुल सेंटर में जैसे पहले देख रहे थे उसी तरह से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाके इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं। लेकिन अब ये अगली लाइन में आ जाता है, तो यहाँ पर आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर इस्तेमाल होता था, यहाँ हम ऑल्ट एंटर प्रेस करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑल्ट पे होल्ड रख के मैंने एंटर दबाया, सो हियर आई गॉट इट लाइक दिस। इसके ऊपर कोई स्टाइल देना है, कंट्रोल 1 किया। फिल की ऑप्शन लास्ट टाइम आपको बताई थी, उसमें फॉर्मेट में जाके मैं कोई भी स्टाइल दे देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर में चेंज करके येलो कर देता हूँ, ओके करता हूँ, इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है जी। तो कोई भी स्टाइल या वर्किंग जो है वो आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी डाटा को सेंटर में करना है, सेंटर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये दीजिए आपके पास कौन सी ऑप्शन, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सेल में फ़ॉन्ट की ऑप्शन, और सॉरी अलाइनमेंट की ऑप्शन, जहाँ से मैं इसे अलाइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है नंबर से रिलेटेड, कि अगर आप इसको किस तरह शो करना चाहते हैं। आई थिंक सो एक आधी ऑप्शन रहती थी, वो देख लेते हैं कि शायद हो गया था, ठीक है। हम यहाँ गए, मैंने यहाँ पे जाकर कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, मैंने यहाँ पे कोई डेट टाइप कर ली। कंट्रोल सेमी कॉलन से आपके पास डेट आती है, नोट कर लीजिएगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से टाइम आता है। ये तो शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन से कॉलन बनता है, इससे आपके पास टाइम आता है। बिकॉज आई एम जस्ट चेंजिंग दैट वन, सो ये इसलिए आपके पास जो है वो इस तरह से आ रहा है टाइम, ठीक है। भी इसको ठीक कर लेते हैं।